जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट मैथ्स का है, टारगेट 25/25 के रूप में। और ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं या इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस माने जा सकते हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि अब समय कम बचा है अपने पास। पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। जिस लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं संयुक्त भर्ती परीक्षा में, उन क्वेश्चनों को और उनके टाइप को यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कुछ इस तरह से रेशियो प्रोपोर्शन के सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें देगा, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी का अनुपात 5:3 है। यदि ए 40% और वृद्धि कर दी जाए और बी में 15% की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात क्या है, देखो ए और बी जो है ना कितना है, 500 है। लेट सपोज 5 का मतलब मैं दोनों में 100 का गुणा करके 500 300 भी मान सकता हूँ, तब भी उसका मतलब क्या है, 5:3 ही है ए बी का मतलब। अब क्या बोल रहा है समझना, अब बोल रहा है कि ए में 40% की वृद्धि कर दी जाए। ए आपका क्या है, 500 है लेट सपोज, क्योंकि 500 300 मैंने 5 और 3 को बना लिया है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 40% की वृद्धि कर दूँ, यानी मतलब 40% जोड़ दूँ, तो 500 का 40% कितना होता है, 500 का 10% 50 होगा, 40% 200 होगा। तो जैसे ही मैं 500 में कितना जोड़ दूँ, 200 जोड़ दूँ, यानी 40% जोड़ दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब बी में क्या कह रहा है कि 15% की कमी कर दिया, यानी घटा दिया जाए। तो 300 का 10% कितना होता है, 30 होता है, और 5% होता है 15, यानी 45 क्या कर दें, यहाँ पे घटा दें कमी करने को। यहाँ पे प्लस 200 किए थे 40% 500 का, और यहाँ पे घटा रहे हैं। तो जैसे ही घटाओगे तो ये कितना बचेगा, आपका बचेगा 55। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा आपका, 55 बच जाएगा, और 255 है ना। ठीक है, तो अब देखो, अब नया रेशियो पूछ रहा है, तो इन दोनों का अब रेशियो निकाल लो काट पीट के, 700/255 का। ठीक, तो जब इनको काटोगे तो कट जाए, किससे कटेंगे, ये कट जाएंगे 5 से, 55 25, और 5 एकम 5, और ये कट जाएगा 14 पंचे 70 और 0, यानी 140/51 इनका रेशियो आ गया। क्या आ गया, 140/51। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवालों को बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9000 मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सीआई की बात कर रहा। तो देखो मूलधन आपके पास क्या दिया है, 9000 दिया है। कितना मूलधन आपके पास दिया है, 9000। ठीक है, पी, और इसके अलावा रेट दिया है, आप आसानी से बता सकते हो। टाइम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तीनों चीज़ें दी हुई है। सीआई बताना है तो रेट के हिसाब से हम सीआई को काउंट करना शुरू करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष का अगर जब अपन एसआई कहते हैं तो 20% होता है, लेकिन सीआई की बात कर रहा है तो सीआई किस हिसाब से चलता है आपका कि 2 वर्ष के लिए, तो ये पहला ये दूसरा हो गया, तो पहले वर्ष में 10% रेट है, दूसरे वर्ष में 10% तो होगा ही। लेकिन सीआई में होता क्या है कि पहले साल के 10% का भी 10% होता है, यानी 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। यानी कुल मिला के तीनों को जोड़ दो तो यही सीआई का परसेंट हो जाएगा, रेट। तो 10 + 10 20, और प्लस 1 21, यानी टोटल कितने परसेंट हो गया, 21% रेट हो गया। अब 21% जैसे ही रेट हुआ ना, तो आप क्या करोगे, 9000 का 21% निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब 9000 के 21% होता कितना है, तो 9000 का 10% होता है 900, 20% हो जाएगा 1800, और 1% होगा 90, यानी 1890 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो 1890 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे। यहाँ पे चिन्ह जो है ना गुणे का था, किसका था, गुणे का, इंटू का चिन्ह था, किसका चिन्ह, इंटू का हर जगह। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने को कहा था। देखो कैसे है, 5 की पावर ऊपर 3 है, और गुणे है 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 का मतलब 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, और गुणे 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। ठीक है, और गुणे 3 की पावर 3। हालांकि यहाँ पे क्या लिखा था, 2 की पावर 10 की पावर 2 आई थिंक था, तो 10 की पावर 2 या फिर 3 ही रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, ये क्योंकि अगर 2 पंचे 10 है तो इसको काट भी तो सकते हो, यानी कि
तोड़ भी तो सकते हो, 2 गुणे 5 में, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 में टूट जाएगा, ठीक है, अलग अलग। इसके बाद नीचे क्या है, 5 की पावर 6 है, लिख देता हूँ 5 की पावर 6 और गुणे 3 की पावर 3 है यहाँ पे, और फिर है 2 की पावर 2 गुणे में, सब गुणे का चिन्ह है। देखो अब 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कट गया, 5 की पावर 3 यहाँ है और 5 की पावर 3 यहाँ है, तो 5 की पावर 6 यहाँ है, तो 3 3 6 पावर जुड़ जाएगी, नीचे से कट जाएगा। अब ऊपर बचा क्या, नीचे बचा है 2 की पावर 2 और ऊपर है 2 की पावर 3, यानी कि 2 पावर तो कट गई, लेकिन 1 पावर 2 की अभी भी बची है, यानी 2 की पावर 1 बची, यानी 2 आपका क्या बच गया, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका सरल होके आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके पूछे जाते हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, याद रखना। ये क्वेश्चन आपका किसका है, समीकरण है मूल का, यानी वर्ग समीकरण और पॉलिनोमियल जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है कि किसी समीकरण के मूल जो है ना -3 और 2 हैं, तो समीकरण क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मूल होते क्या है समीकरण के, अल्फ़ा बराबर क्या दिया है, -3 दिया है, और बीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है क्वेश्चन में। अब समीकरण बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को अगर पता कर लोगे तो सब कुछ बन जाएगा। क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड नीचे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे एक्स, ठीक है, और प्लस में क्या रहता है, अल्फ़ा डॉट बीटा। ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसका, आपका समीकरण निकालने के लिए, अगर अल्फ़ा बीटा मूल दिए हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा का मान पुट कर दो और कुछ नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर तो यहीं आ ही जाएगा, माइनस अल्फ़ा धन बीटा कितना हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ दो, तो -3 और 2 क्या आ जाएगा, -1, और माइनस तो पहले से लिखा है, तो -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, +1, तो प्लस एक्स हो जाएगा, डॉट में एक्स है तो गुणे में, और फिर अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, दोनों गुणा, तो 3 दूनी 6, लेकिन इस बार माइनस का 6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह है ना, तो अल्फ़ा गुणे बीटा करोगे तो -6, यानी कि बराबर 0। तो आपका समीकरण क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा धन बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, इसी में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। बहुत सरल क्वेश्चन इस तरह के पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब एलसीएम एचसीएफ के बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ट्रिकी भी, और मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन भी इस तरह के आ सकते हैं। देखो 24, 42 और 48 का एलसीएम पूछा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप फट से बना लोगे। तो देखो 24, 42 और 48 का एलसीएम, या तो आप बेसिक तरीके से निकाल लो तीनों का इस तरह से करके गुणनखंड, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। देखो 48 को, सबसे बड़ी संख्या को आप ले सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, उसके बाद जैसे ले लिया सबसे बड़ी संख्या में एलसीएम के लिए, तो बचा क्या, 42 और 24। तो 24 तो इसके अंदर ही है, तो 24 को आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, वो तो गया, ठीक है। अब बचा 42, 42 में अगर आप देखोगे तो 42 क्या होता है, 6 गुणे 7 भी होता है, ठीक। और 48 का मतलब क्या होता है, 6 गुणे 8 होता है, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 तो एक ही बार 6 लोगे, और गुणे 7 और गुणे ये वाला 8, यानी कि 8 सत्ते 56 गुणे 6 जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेसिक तरीके से आप कैसे कर सकते हो, देखो इन तीनों को क्या करो आप, 24 और 42 और 48 का गुणनखंड ले लो, सिंपल है, समय बहुत रहेगा वहाँ पे, ठीक है। ले लो, ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 14 त्रिक 42 और 16 3 48। अब किससे काट दो, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब कटेगा क्या, हाँ एक बार और कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, 7 उतार लो, 2 चौको 8, फिर कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, है ना। नीचे आपका क्या है, इनको करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है, ठीक। चलो तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आई थिंक 48 आएगा, वहाँ पे अपन ने कुछ गलती की थी, एक सेकंड, 3 अठे 24, 14 त्रिक 42, 16 3 48, ठीक है। एक सेकंड, अपन 2 से कर लेते हैं इसको, एक बार करके देखते हैं। अगर 2 से करेंगे इसको, 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 12, और ये आपका कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, और ये हो जाएगा 48 वाला क्या हो जाएगा, 48 इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाता है आपका 24, यानी कि 12 21 24, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 21 उतार लो 12, फिर 2 से ये जाएगा 2 तिहाई 6, 21 उतार लो, 2 छक्के 12। अब 3 से, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4,
दूनी 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48 गुणे 7, 48 गुणे 7 ही होगा, वहाँ पे कुछ मिसप्रिंट कर दिया था। यही अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से गुणा करके आप एलसीएम निकाल सकते हो। हालांकि बेसिक तरीका आपका यही है ना, भागविद्या के, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या लिखा है? लिखा हुआ है 6 की पावर x प्लस 7 है, ठीक है, और ये बराबर किसके है? 6 की पावर 4 के है। तो x का वैल्यू निकालना है। तो जब आपका जो आधार है बराबर है तो डायरेक्ट इनकी घातों की आप तुलना कर सकते हो। कैसे? x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में 7 इधर है, इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 7 हो जाएगा, और 4 माइनस 7 कितना होता है? -3 होता है। तो x बराबर क्या आ गया? -3 आ गया। तो -3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप कैसे बनाएंगे? देखो क्या लिखा हुआ है कि कटोरी की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो कटोरी की धारिता बताओ। तो कटोरी की धारिता बताने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? 4/3 पाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका? r का क्यूब, कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब, ठीक है। तो इसको करोगे कैसे आप? देखो, करने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है? R दिया है, यानी कैपिटल R कितना दिया है? 2 दिया है। मोटाई दिया है D कितना दिया है? 2 दिया है। सॉरी, कैपिटल R आपका 9 दिया है और D यानी मोटाई 2 दिया है। तो स्मॉल R 9 में से मोटाई घटा दोगे 7, क्या हो जाएगा? स्मॉल R 9 में 2 गए 7, यानी कि आपको कैपिटल R स्मॉल R दोनों मिल गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब कभी भी कटोरे का क्वेश्चन इस तरह से दे तो आपको इसी तरह से बनाना है। कटोरा क्या है? आपका अंदर से खोखला हो जाएगा और अर्धगोले की आकृति में हो जाएगा कट के, ठीक है। तो रख देते हैं 4/3 गुणे 22/7 गुणे 9 का यानी क्यूब माइनस 7 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आप आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से 90 किलोमीटर जाता है और वापस 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आता है, तो औसत चाल बताइए। औसत चाल जब कभी भी बोले और दूरी आपका क्या हो? समान हो। क्या कर रहा है ये व्यक्ति? 90 किलोमीटर की यात्रा में 30 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा है और 60 किलोमीटर पर घंटे से वापस आ रहा है, यानी कि जाने में भी उतनी दूरी का किया है और आने में भी। तो जब कभी भी दूरी बराबर हो तो औसत चाल डायरेक्ट निकाल देते हैं। कैसे? देखो, आपके पास दो दूरियाँ और दो आपके पास स्पीड दी हैं। क्या क्या दी हैं? 30 दिया है एक बार जाने का और 60 आने का। फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का? तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? 2xy बटे x प्लस बाई, ठीक है। जहाँ पे x क्या है आपका? 30 है और बाई क्या है? 60 है। रख दो फॉर्मूले पे। रखोगे तो 2 गुणे 30 गुणे 60 x इंटू बाई बटे x प्लस बाई। x प्लस बाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना। x प्लस बाई 90। 0 से 0 कटा, 3 त्रिकाई 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 20 तिहाई 60, यानी 20 दूनी 40, यानी एवरेज स्पीड क्या मिल गई आपको? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप फार्मूला लगा के कर सकते हो 2xy बटे x प्लस बाई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या के 7 गुना में से 14 घटाने पर उसी संख्या के 5 गुना में से 6 जोड़ने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से इनको बना सकते हो। मान लो कि संख्या ज्ञात करने को बोल दिया, अपन को संख्या नहीं पता है, तो माना संख्या आपकी क्या है? x है, मान लिया। क्या मान लिया? माना संख्या आपकी x है। लेट कर लिया कि संख्या क्या है? x है, और x ही तो निकालना है। तो कैसे करो? अब x को, संख्या को, जब किसी संख्या को बोल रहा था तब उसको अपन ने x मान लिया। अब करेंगे कैसे? देखो, किसी संख्या के 7 गुना, यानी x का ही तो 7 गुना है, यानी 7x लिख सकते हो। में से 14 घटाने पर, तो 7x में से कितना घटा दो? 14 घटा दो, ठीक है। संख्या में से 5 गुना से 6 जोड़ने के बराबर है, यानी ये बराबर किसके है? अगर इसी संख्या में 5 गुना, यानी संख्या का 5 गुना क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, ठीक। और कितना जोड़ने पर? 6। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। इस तरह से आपने समीकरण बना लिया। 7x माइनस 14 बराबर 5x प्लस 6। ये समीकरण बन गया आपका। जैसे ही आपने x संख्या माना था और 7 गुना यानी 7x, 14 घटा दिया माइनस 14 बराबर किसके है? 5 गुना यानी 5x प्लस 6। अब पक्षांतर कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? देखो, 7x है, यहाँ 5x है, तो 5x इधर आएगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा।
14 इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, 2 गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 20/2 बराबर 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो संख्या क्या है आपकी 10 है और 10 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है कि a और b की आय का योग 26 वर्ष है। कितना है आय का योग, a और b का इधर लिख देता हूँ, a प्लस b कितना है 26 वर्ष इनकी आय का योग है दोनों का वर्तमान। ठीक है, अब कह रहा 3 वर्ष पहले a और b की आय का योग 3/2 था। अब मैं 3 वर्ष पहले से शुरू करता हूँ चीज़ों को। देखो 3 वर्ष पहले a और b की आय का अनुपात क्या था 3/2 था। ठीक है, कह रहा है कि a और b की वर्तमान आय ज्ञात करो। ठीक है, चलो करते हैं। एक बात बताओ, अगर a और b की वर्तमान आय का योग 26 वर्ष है तो आप अगर दिमाग लगाओगे तो आप ये पाओगे कि अगर ये आज 26 साल के हैं तो आज से 3 साल पहले 3 साल a में भी कम हुआ होगा, 3 साल b में भी कम हुआ होगा, यानी कि 6 साल कम हो गया होगा, 3 साल दोनों में कम हुआ होगा अगर 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर 3 साल पहले की मैं बात करूँ दोनों की आय का योग कितना रहा होगा 20 वर्ष रहा होगा, और उसी 20 वर्ष का रेशियो क्या दिया है 3:5 दिया है। तो 3:5 जो है ना टोटल 20 वर्ष की आयु का रेशियो है। क्यों है, क्योंकि अगर आज 26 साल के हैं दोनों तो 3 साल दोनों में घटा दोगे तो 20 साल के दोनों की आय का योग 3 वर्ष पहले रहा होगा, और जिनका रेशियो क्या दिया है 3:5। ठीक है, अब यहाँ से इसको x के कॉफिशिएंट भी मान सकते हो दोनों को, 3x 2x को। तो 3 2 5x बराबर अगर आपका क्या है 20 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 20/5 कर दोगे। जैसे ही 4 आया तो 3 साल पहले की इनकी आयु निकाल सकते हो x की वैल्यू पुट करके। ये हो जाएगा a 4 3 12, 3 गुणे 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8। अब पूछा किसका है a और b की वर्तमान आयु पूछा है। तो अगर ये 3 साल पहले 12 साल का था और ये b वाला 3 साल पहले 8 का था तो 12 3 15 हो जाएगा। 3 जोड़ भी दोगे ना, क्योंकि 3 साल पहले की आयु है 12, तो 3 साल आगे क्या होगा तब ना वर्तमान में आएगा तो 15, और ये b वाला जो 8 है ना तो 8 3 11 हो जाएगा 3 साल जोड़ने पे। तो अब इनकी आय का योग क्या हो गया 15 और 11 हो गया। अगर क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप इसको रिवाइज करके एक बार और देख सकते हो बैक करके। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी बेलन का आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए। बहुत सरल है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, यही होता है बेलन का आयतन। ठीक, इसके लिए अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो d दिया हुआ है 12, अगर d 12 दिया है तो r निकाल सकते हो। r क्या होता है डायमीटर का आधा यानी कि 6 हो जाएगा। h दिया है कितना 14, डायरेक्ट पुट कर सकते हो, दोनों वैल्यू r और s दे दिया है, पुट कर दो πr²h में। तो 22/7 गुणे r² यानी 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, है ना, और गुणे h कितना है 14 है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हल कर लो 22 गुणे 36 यानी 36 दूनी 72, यानी 22 गुणे 72 जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 22 गुणे 72 सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी समीकरण के मूल -1 और 2 हैं तो 2x² + px + q वाले समीकरण में 3p - 2q क्या होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको समझना है आपको। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास ये समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, और कह रहा है कि 3p - 2q। अब 3p - 2q प्राप्त करने के लिए पहले अपने को p और q प्राप्त करना पड़ेगा, और p और q की वैल्यू 3p - 2q में रख देना है। p और q कैसे प्राप्त करेंगे आइए समझते हैं। देखो मूल दिया है तो सबसे पहले मैं मूल रख के यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, 2 समीकरण बना सकता हूँ। कैसे समझना है आपको, देखो इसको इधर कर देता हूँ, एक सेकंड। देखो समझना, ये आपका समीकरण है। इस समीकरण में पहले आप एक बार क्या करो -1 पुट कर दो तो एक समीकरण बनेगा। एक बार क्या करोगे बीटा यानी x की है क्या पुट कर दोगे 2, तो पहले मैं -1 पुट करता हूँ। क्या करता हूँ x की है पुट -1 इसी समीकरण में करता हूँ। देखो 2x² है, जैसे मैं -1 यहाँ पे पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या देगा 2 देगा, और साथ में क्या देगा px है। अब p की जगह मैंने माइनस लगाया तो ये क्या देगा आपका -p हो जाएगा, क्योंकि x की अगर -1 किया तो, और q प्लस क्या हो जाएगा q बराबर 0। अब देखो तो यानी कि ये क्या दिया आपका -p + q बराबर कितना -2, यही दिया, यानी एक आपका समीकरण बन गया।
इसी तरह से आपको दूसरा समीकरण बनाना है, क्या रख के, x बराबर 2 रख के। जैसे यहाँ रख देता हूँ x बराबर 2 रखता हूँ, 2 रखूँगा तो ये क्या दे देगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दे देगा शुरू में, और px यानी ये 2p दे देगा, और साथ में q बराबर 0। यहाँ से भी एक समीकरण बना, क्या बन गया, 2p प्लस q बराबर -8 बन गया। और एक समीकरण आपका क्या था, एक समीकरण आपका ये है और एक समीकरण ये वाला था, इसको भी इधर ही लिख देता हूँ कि -p प्लस q बराबर कितना, -2। ठीक है, अब समीकरण को हल कर देता हूँ। पूछा क्या है उसे, 3p - 2q। हाँ, हल करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, यानी 3p बराबर क्या आ गया, 3p बराबर आ गया आपका कितना, 10 आ गया। तो p बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, और p बराबर जैसे आया तो q भी निकाल सकते हैं, p बराबर 10/3, और फिर q निकाल सकते हैं कैसे, p का मान यहाँ पुट करके। ठीक है, p का मान इस समीकरण में पुट कर दोगे तो q आ जाएगा। अब जब दोनों आ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, p और q का यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। p बराबर कितना आया है, 10/3 आया है, इतना नोट करना, आगे लिखता हूँ। ठीक है, मिटा के देखो, p बराबर कितना आया था, 10/3 आया था। और समीकरण अपने क्या थे, एक समीकरण अपना जब एक रखे थे तो क्या बना था, ये बना था -p प्लस q बराबर कितना, ये वचन बना था अपना +2 आई थिंक बना था। तो इसमें जैसे ही आप 10/2 10/3 p की जगह रखोगे और उधर ले जाओगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, 2 + 10/3, यानी 3 दूनी 6, 10 से 60, 60/3 यानी 20 आ गया, 20 आ गया। यानी q का मतलब क्या आ गया, 2 तिहाई 6, 10 से 16, सॉरी 10 से 16, 16/3 होगा आई थिंक, 16/3 होगा। अब p और q का यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप बनाना खुद से, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, मैं इसको दोबारा से अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि R जो है 3 घंटे में एक सूट सिलती है, जबकि P 2 घंटे में एक सूट सिलती है, दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, तो 52 सूट का ऑर्डर वह कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों एक एक दिन काम करें, एक एक दिन काम करने का मतलब क्या, अल्टरनेट दे, एक दिन एक करे, एक दिन दूसरा करे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो, R जो है क्या करता है, R करता है 3 घंटे में एक सूट सिलता है, और P 2 घंटे में एक सूट। अब दोनों कितने घंटे काम करते हैं, केवल 6 घंटे करते हैं 24 घंटे में। तो अगर 3 घंटे में एक सूट सिलता है R, तो 6 घंटे यानी एक दिन में कितना सिलेगा, ये 2 सूट सिलेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 घंटे होता है, तो 3 घंटे में एक, तो 6 घंटे में 2, क्योंकि 6 ही घंटे काम करता है एक दिन में। तो R जो है ना 2 सूट सिलेगा 6 घंटे में। इसी तरह से 6 घंटे में यानी पूरा दिन की बात ही है, P जो है कितने, 2 घंटे में एक सूट सिलता है, यानी 6 घंटे में 2 तिहाई 6, यानी 3 सूट सिल देगा, यानी एक दिन या 6 घंटे में, जो कहना चाहो। तो R का क्या आ गया, 2 सूट, और P का आ गया 3 सूट एक दिन में बनाने का। अब बोला क्या है, बोला है कि 52 सूट ऑर्डर के लिए कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब समझो, अगर ये जो व्यक्ति हैं दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, अगर मैं R और P दोनों की बात करूं, तो ये दोनों मिल के 5 सूट बना रहे हैं, लेकिन कितने दिन में बना रहे हैं, 2 दिन में। क्यों 2 दिन में बना रहे हैं 5 सूट, इसलिए 5 सूट 2 दिन में बना रहे हैं क्योंकि एक एक दिन काम करते हैं, तो एक दिन एक करेगा, एक दिन एक करेगा, साथ में तो नहीं करेंगे। तो एक दिन में मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलूँगा कि R और P मिल के 5 सूट बनाते हैं 2 दिन में। अब इन्हें बनाना कितना है, 52 सूट। तो आप दिमाग लगाओ कि अगर 5 सूट 2 दिन में बनाते हैं, तो 52 सूट के लिए 15 50 जाएंगे, यानी कि 10 दूनी 20, तो 20 दिन तो ऐसे ही हो गया 50 सूट बनाने में। क्यों हो गया 20 दिन, 5 दाहम 50 तो हो रहा है, लेकिन 2 दिन में 5 सूट है, इसलिए 10 दाहुनी 20, यानी डबल हो जाएगा 20 दिन। तो ये लोग 20 दिन में क्या करेंगे, 50 सूट बनाएंगे। अब बचा 2 सूट, अब 2 सूट को कौन बनाएगा, R बनाएगा। तो R तो एक ही दिन में बना लेगा, अल्टरनेट अब जाएगा नहीं, तो 20 में एक दिन और जोड़ दो, तो टोटल 21 दिन में क्या करेंगे, ये 52 सूट बना लेंगे। तो 21 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पाए होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3600 का 3 वर्ष और 4 महीने के लिए साधारण ब्याज 840 है, तो दर निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, साधारण ब्याज होता क्या है फॉर्मूला, तो 840 बराबर मैंने रख दिया, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। साधारण ब्याज दिया है उसको मैंने रख दिया, मूलधन कितना है 3600 है,
दर कितना है, दर ही तो निकालना है, तो दर को मैंने आर मान लिया, ठीक है। समय कितना है, समय 3 वर्ष और 4 महीने है। अब इसी को समझना, यही थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग होता है। तो 3 वर्ष और 4 महीने को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 3 सही 4/12 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 3 सही 4/12? इसलिए लिख सकते हैं कि 4 महीने बटे 12, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 4 एकम 4, 4 तेईं 12, यानी कि आपका 3 सही 1/3 आ गया, यानी 3 त्रिकाई 9, 1 10/3। तो इसको मैं 10/3 भी लिख सकता हूँ, 3 वर्ष 4 महीने को। तो मैंने लिख दिया 10/3 नीचे आएगा, और नीचे गुणे 100 रहता है फार्मूले में, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 10/3 इस तरह लिख दिया। अब हल कर दो तो आर जो आएगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आर निकालना है तो निकाल लो, 0 0 गए, 2 0 2 0 गए, 3 एकम 3, 12 तेईं 36। अब बचा क्या, 12 गुणे 10 120 बचा, तो 120 को इधर ले आओ, बस 0 से 0 कटा, 12 एकम 12, 12 7 84, यानी 7% क्या आ गया, आर आ गया। तो आर 7% आपका आ जाएगा। आपको वर्षों को यानी समय को तोड़ना आई होप आप समझ गए होंगे। 3 सही 4/12 लिखना है और सॉल्व करके वही लिख देना है 10/3, यानी 10 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा, ठीक है। इस तरह आपको हल करना था, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्या कह रहा है कि x इंटू बाई बराबर 48 है और x माइनस बाई बराबर 13 है, तो x और बाई का मान एक जांच करो। बहुत ही सिंपल है, x इंटू बाई बराबर क्या है 48 है, और x माइनस 12 क्या दिया है, और सॉरी x माइनस बाई क्या दिया है 13। सीधी सी बात है कि x इंटू बाई 16 गुणे 3 सबको पता है क्या होता है 48 होता है, और उसी 16 में से 3 अगर घटा दोगे तो क्या होता है 13 होता है, तो अंधा भी बता लेगा। तो इसलिए x और बाई की वैल्यू क्या है, x है और बाई, यानी कि x है आपका 16 और बाई है 3, वैल्यू आ गई। जैसे ये वैल्यू आ गई तो आप बता ही सकते हो यही तो वैल्यू है 16 और 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 16 और 3, जो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। तो आई होप ये वीडियो सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी एक क्वेश्चन अपना छूटा हुआ था ये वाला, अच्छे तरीके से आपको मैं बताया नहीं हूँ अभी, तो अगर समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बताऊँगा। क्वेश्चन कौन सा था, एक सेकंड देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। एक सेकंड, क्वेश्चन एक क्वेश्चन अपना था ये, आई थिंक मिल नहीं रहा है। जो भी क्वेश्चन है अगर वो आपसे समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट